हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इस वीडियो में मैं अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ विच आई एम गोइंग टू फॉलो इन द लास्ट 30 डेज़। एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी टाइम से डिले हो रही थी बिकॉज़ पढ़ाई भी करनी होती थी, साथ में स्टडी ब्लॉग्स भी शूट करने होते थे और जो बाद में फ्री टाइम बच जाए उसमें एडिटिंग वगैरह में सारा टाइम जा रहा था। बट फाइनली द वीडियो इज़ हेयर और मैंने सारे पॉइंट्स इस डायरी में लिख के रख लिए सो दैट कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक लाइव स्टडी सेशन की भी सीरीज़ चलाने की सोच रही हूँ। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। टाइम हम देख लेंगे, कभी दिन में रख लेंगे, कभी रात में रख लेंगे, क्योंकि आई नो कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं और मैं तो ऐसी हूँ, मैं रात में भी पढ़ सकती हूँ, मैं दिन में भी पढ़ सकती हूँ। मेरा स्लीप स्केड्यूल चेंज होता रहता है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आप लोगों को कौन सा टाइम सूटेबल लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि मेरा जो लाइव सेशन है वो सिर्फ उन्हीं को शो होगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अभी जैसे आप सबको पता है मुझे 1.5 महीना हुआ है प्रिपरेशन करते हुए एंड इन 1.5 महीने में मैंने 7 चैप्टर्स कर लिए मैथ्स के। और वो 7 चैप्टर्स ये है कि परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट है ट्रेन, और एजेस भी मैं कर चुकी हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 6-7 चैप्टर अरिथमेटिक के मैं कवर कर चुकी हूँ और अभी काफ़ी सिलेबस मेरा बचा भी है। बट जो मैथ्स का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इतने कम टाइम में उसको पूरा करना इट इज़ डेफिनेटली नॉट फीजिबल फॉर मी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूँगी और मैं कुछ जो कम इम्पॉर्टेंट है उनको छोड़ के जाऊँगी एग्ज़ाम में। तो जो टॉपिक्स मैं करूँगी और जो मैं नहीं करूँगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाली हूँ दैट विल बी चैप्टर वाइज मॉक्स, क्योंकि सिलेबस देखो मेरा आगे मैं कंप्लीट कर रही हूँ बट जो पीछे मैं टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ उसका प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए सो दैट रिवीजन भी साथ साथ होती जाए, मैं पीछे जो करे हुए टॉपिक्स हैं उनको भूलूँ ना, उनसे मैं टच में रहूँ। मैं हर दिन एक चैप्टर का जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ उसका मैं चैप्टर वाइज मॉक लगाऊंगी। एक मॉक में अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो एक दिन में आगे सिलेबस के साथ करते रहना आराम से पॉसिबल है। और एक चैप्टर को आपने 2-3 दिन लगा के आराम से कवर करना है सो दैट उस पे बेस्ड जो सारे अलग अलग उसके सब टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाए, कुछ छूटे। अब जैसे आपको पता है मैं भी खुद मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देती हूँ, तो जो प्रेप है वो एक बहुत अच्छी सी नॉमिनल अफोर्डेबल डील लेकर आया है, ओनली इन ₹199, जिसमें आपको 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। एंड ये बहुत अच्छे तरीके से बाइफिकेटेड है फॉर एवरी एग्ज़ाम रिलेटेड टू एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स और इवन रेलवे। तो अगर आपको ये डील अच्छी लग रही है तो आप मेरे कूपन कोड से 20% ऑफ भी ले सकते हो। इसका कूपन कोड और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके आराम से चेक कर सकते हैं। एंड द सेकंड स्टेप दैट वी हैव टू डू इज इम्प्रूव आवर कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज़ तो ये आएगी कि आपको टेबल्स 1 से 30, स्क्वायर्स 1 to 30 एंड क्यूब्स ये भी 1 to 30 ये याद होने चाहिए टिप्स पे। मैंने भी अपने बेड साइड पे ये शीट लगा रखी है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं रात को सोने से पहले एक बार नज़र मार के सोती हूँ सो दैट मेरे को ना याद होते जाए ग्रेजुअली। हाँ, अगर मान लो आपने कोई कोर्स ले रखा है मैथ्स का, जैसे मैंने भी ले रखा है, तो मैं क्या करती हूँ उसमें हर 2 से 3 दिन में मैं 2 चैप्टर उठाती हूँ और उनके ना नोट्स को मैं रिवाइज़ करती हूँ। अब जैसे सर कैसे लिखवाते हैं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर कुछ भी टॉपिक से पहले कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है तो वो मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रीडिंग ले लेती हूँ, समझ लेती हूँ और बैक ऑफ द माइंड में फिर मेरे ये चलता रहता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो जब आप चैप्टर वाइज मॉक्स लगाने जाते हो ना तो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। और हर चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, मिसलेनियस फॉर्म्स के अंदर आते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे भी एक बार नज़र मार लेना चाहिए, क्योंकि वो होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं उन क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने के, और वो थोड़े अलग से होते हैं तो इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती उन पर। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार वो क्वेश्चंस भी आप लोग देख लेना। और अगर आपका सिलेबस मेरे जितना हो रखा है या मुझसे कम हो रखा है तो डेफिनेटली आप ये मेरी वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो।
बट अगर आपका मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है तो आई होप कि आपने PYQs लगाना अभी तक स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन ही है जो बचा हुआ है फॉर मैथ्स। और अगर अब मैं मॉक्स की बात करूँ तो मैं वीक में 2 मॉक देने वाली हूँ, एंड दैट वुड बी माय सेक्शनल मॉक और एक फुल लेंथ मॉक। सेक्शनल मॉक मैथ्स का ही रहेगा, बाकी किसी और सब्जेक्ट का मैं सेक्शनल मॉक नहीं दूंगी। चैप्टर वाइज मॉक मैं हर दिन दूंगी, और जो सेक्शनल मॉक है वो मैं हर 3 से 4 दिन में दूंगी। बेसिकली वेडनेसडे या थर्सडे को मान लो, और संडे को एक मेरा फुल लेंथ मॉक। तो अब बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो मैं करने वाली हूँ और जो मैं छोड़ने वाली हूँ। तो जो मैं करने वाली हूँ उसमें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री के बाद रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट, उसके बाद एलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, मेंजुरेशन। अब मेंजुरेशन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेंजुरेशन इन 2D एंड मेंजुरेशन इन 3D। तो ये चीज़ मैं चेक करूँगी कि प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं। तो जिस टॉपिक से भी आए होंगे मैं वो वाला पार्ट करूँगी। मान लो फॉर एग्जांपल 2D से आए हैं तो मैं 2D वाला करूँगी, फिर 3D वाला नहीं करूँगी। और जो अगला टॉपिक मैं करूँगी दैट वुड बी मिक्सचर, एलिगेशन, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 2-3 दिन लगाओ तो हो जाएंगे। बट ये जो एलजेब्रा, ये सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस वगैरह मैंने आपको बताए हैं, ये थोड़े लंबे चैप्टर है, 4-5 दिन का एक चैप्टर है, 6 भी लग सकते हैं, तो ये पूरा मंथ तो इसमें चला जाएगा। तो अब एक बार मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात कर लेती हूँ। तो जो मैं छोड़ने वाली हूँ, द फर्स्ट टॉपिक वुड बी पार्टनरशिप, सेकेंड इज APGP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड विल बी ज्योमेट्री। आई नो ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगर मेरे पास टाइम बचेगा देन आई वुड गो फॉर मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि वो छोटा टॉपिक है और उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसको सही अटेम्प्ट कर पाऊँ। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक सब टॉपिक होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैं वो भी छोड़ के जाऊँगी। एंड मुझे ना सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी थोड़ा डाउट है, क्योंकि अब पता नहीं मैं कितने दिन में इतना सारा कवर कर पाऊँ। तो अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं करूँगी। सो फिलहाल तो ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करने वाली हूँ फॉर द लास्ट 30 डेज़। अब आई नो कि 30 डेज़ से ज़्यादा टाइम बचा है अभी, बट वो टाइम मैं अपना रिवीजन में बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिवोट करूँगी। मैथ्स के लिए मेरा इतना ही रहेगा। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू फॉलो। तो अगर आपको इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूँगी। और साथ साथ ही आप लोग मुझे अपना भी बताना कि आप मैथ्स में कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और लाइव सेशंस ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।